और हमें बांटना चाहते हैं, वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे, नहीं होंगे, कभी भी नहीं हो सकते। मोक्षम चौधरी इतनी कमजोर नहीं है कि आप उसके साथ को और उसके हौसलों को ऐसे तोड़ देंगे। मेरा एक कतरा एक समाज के, जिन्होंने संविधान रच दिया, वो तो समस्त समाज के और पूरे देश के नहीं, पूरे विश्व के थे। हाँ, ये बाबा साहब की देन है कि आज मोक्षम चौधरी एक सीट से चुनाव जीतकर प्रदेश की विधानसभा में जाती है। ये बाबा साहब की देन है, ये बाबा साहब की देन है कि एक गरीब किसान का बच्चा मजदूरी न करके किसी सरकारी नौकरी पर बैठ रहा है। ये बाबा साहब की देन है, ये बाबा साहब की देन है कि जहां अमीरी गरीबी का फर्क न होकर सभी परिवारों के बच्चे एक जगह पढ़ सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, नौकरियों में जा सकते हैं। ये बाबा साहब की देन है, ये बाबा साहब की देन है कि मेरे जैसे नाचीज को एक सामान्य सीट से चुनाव लड़ाकर सामान्य वर्ग के सामने बिठाकर उनसे आश्वासन लेकर सभी बिरादरी एक होकर एक चुनाव लड़ते हैं। ये बाबा साहब की देन है। इस देश के महान संविधान के रचयिता, हमारे और आपके सभी के आदरणीय पूजनीय स्वर्गीय भारत रत्न बाबा साहब को चरणों में मेरा नमन। पिछले कुछ दिनों से कई तरह की वातावरण देखने को मिला। 20-25 दिन पहले एक अनचाहा हादसा हुआ, जिसके बारे में मुझे पता चला। मैं कुदरती तौर से विधानसभा में थी, किसी कार्यक्रम में जा रही थी, जो रेड़ा पार करके मैंने पहाड़ी पार कर लिया, पहाड़ी पहुंच गई थी। वहां से मुझे पता चला तो वापसी का मैंने रास्ता लिया और यहाँ आया। कुछ असामाजिक तत्वों ने समाज के निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की मूर्ति खंडित कर दी, जिस पर हमने सख्त आदेश से एक विधायक होने के नाते नहीं, बल्कि एक समाज का प्रतिनिधित्व करने के नाते बोला कि जी मेरे पास तो मेरे समाज के अलावा आज कुछ नहीं बच गया है। मेरे चेहरे की तरफ देखिए, मेरे मान सम्मान की तरफ देखिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, भजन लाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि 24 घंटे में उन्होंने अपराधी को पकड़ा और सख्त कार्रवाई करी। तकरीबन 17-18 दिन बीते कि एक घटना फिर घटित होती है, जिसकी मैं इस मंच से घोर निंदा करती हूँ। और जो यह असामाजिक तत्व है, जो किसी बिरादरी के नाते, किसी समाज के नाते हमको और आपको बांटना चाहते हैं, हम नहीं बढ़ेंगे, हम एक हैं। मोक्षम चौधरी छत्तीस बिरादरी का कैंडिडेट था, है और आजीवन रहेगा। कोई समाज उसमें दरार नहीं डाल सकता। मैं जो ये विरोधी है, जो ये सोचते हैं कि उनके मंसूबे पूरे हो जाएंगे, उनको चेतावनी देना चाहती हूं। आप ये असामाजिक धाराओं से बच जाइए।
ये पूरा कामा की बस्ती एक है, एक होकर मैदान में खड़ी होती है। पिछले कई दिनों से मेरा जम्मू कश्मीर में चुनाव ड्यूटी में प्रवास रहना हो रहा था। आपको एक बात बता देती हूँ, मैं जम्मू कश्मीर में कहीं शाम में भोजन खा रही थी, बिल्कुल बॉर्डर पे। वहां फोन भी कम सुनाई आता रेंजर से। सुबह जब पता चला कि ऐसा हो गया तो मेरे तो होशो आवाज में भी नहीं था कि ये घटना ऐसे हो सकती है। मैंने सरकार में बात की, माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की, क्योंकि उस टाइम माननीय भजनलाल जी विदेश दौरे पर थे। सीएमओ में बात की, आईजी साहब से बात की, कलेक्टर साहब का तबादला हो गया था, वो भी चले गए। एसडीएम साहब का तबादला हो गया था, एसडीएम कामा का, वो भी चले गए। मैं किसी वजह से, पार्टी के किसी काम की वजह से जम्मू कश्मीर में थी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो फोन का रिकॉर्ड होता है कभी झूठ नहीं बोलता। मेरे फोन से रोज 100 फोन थे, कभी इधर, कभी आईजी साहब को, डीजीपी साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, एसीएस होम साहब को, कलेक्टर साहब को। हमारे नए एसडीएम दिनेश जी, उन्होंने पहाड़ी ज्वाइन किया गया, उनको चार्ज किया गया, उनसे मेरा संपर्क हुआ। मैंने कहा जी अभी मैं नहीं हूँ, एसडीएम कामा भी नहीं है, आपके पास अतिरिक्त चार्ज है, इसको संभालिए। मुझे पुलिस प्रशासन ने और प्रशासन ने एक बात की सहमति दे दी, बोले विधायक जी किसी अपराधी की कोई जात नहीं होती, तो मगर धर्म नहीं होता। हमारे लिए अपराधी अपराधी है, और हम आपको ये संतुष्ट करना चाहते हैं कि जिस दिन मिल गया आपको बहाने कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी मेरे जैसे नियम होता है कि जीवन में आदमी पूजा अर्चना करता है, मैं सुबह उठ के सिर्फ फोन मिला, क्या रहा, कार्रवाई नहीं हो रही है, हमारे लोग आक्रोश कर रहे हैं, हमारे लोगों में समाज में आक्रोश है, हमारा समाज आज अपमानित महसूस कर रहा है। हमारे समाज में कहा जा रहा है कि हम इतने दिनों से ये कार्रवाई की कह रहे हैं, 2 दिन कहे थे, 3 दिन कहे थे, 4 दिन कहे थे, 5 दिन हो गए। हमारे नौजवान साथी जो है वो बिल्कुल आज मजबूर हो गए हैं। हमारे भाई मेरे अनशन पे बैठ रहे हैं, उनकी तबीयत बिगड़ रही है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। आप प्रशासन के नाते क्या कर रहे हैं? उन्होंने विधायक जी, आप विधायक भी हो, सत्ता पक्ष में भी बैठे, उसके साथ साथ हमारे परिवार के सदस्य भी हो, आप चिंता न कीजिए। मेरे पास वीडियो आई, पहले जो एक सीसीटीवी कैमरे की वीडियो थी जो ज्यादा साफ नहीं थी, फिर एक दूसरी वीडियो आई जो थोड़ी साफ थी, फिर मेरे को कुछ 18-20 मिनट की है, उसको मैंने कई बार देखने की कोशिश की। फिर उन्होंने बोला कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से पोर्ट्रेट निकलवा रहे हैं, वो देख समझा। कुल मिला के मैं माननीय भजनलाल शर्मा जी का, माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब का, डीजीपी साहब का, आईजी राहुल प्रकाश जी का, कलेक्टर साहब का, और हमारे दिनेश शर्मा जी जो नए एसडीओ पहाड़ी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी जान लगा दी और अपराधियों को आपके सामने रखा। मेरी तो एक अपील थी, शांतिपूर्वक कोई बात रखनी जाए। जब कहते दो देशों में भी लड़ाई होती है तो टेबल पर बैठ के उसका फैसला हो जाता है। शांतिपूर्वक बात रखिएगा, मेरी एक अपील थी। आप सभी साथियों ने इन दिनों में हमारे समाज का और लोगों का बड़ा साथ दिया है। मैं अपने समाज के सभी साथियों से पहले माफी मांगना चाहती हूं कि ऐसा हादसा दोबारा हो। मैं इस बात को लेकर गमगीन हूं कि ऐसा हादसा दोबारा हो। मैं आपसे क्षमा याचना चाहती हूं, आपकी माफी की प्रार्थना करती हूं। मैं साथ साथ आपके धैर्य और साहस को प्रणाम करती हूं।
तरह अपनी जान मान के लिए और शांतिपूर्ण आंदोलन करते रहे, अपनी बात रखते रहे, प्रशासन से संपर्क करते रहे। मैं अपने समाज के सभी प्रमुख साथियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो निरंतर मेरे साथ फोन पर संपर्क करते हैं। उसके साथ साथ रामवन की पूरी बस्ती को, हर समाज को, हर वर्ग को धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने इतने साथ से पूरा आज इन मुश्किल दिनों में हमारा साथ दिया है। हम आपके आभारी हैं। आपका समस्त परिवार, मेरा समस्त परिवार, मेरा समस्त समाज आप सारे बिरादरी का आभारी है और आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि हम पे इतना बड़ा वार हुआ और आप हमारे साथ मजबूती से खड़े रहे। ये कामगंज की जनता है, ये विरोधी सुन लीजिए, ये कामगंज की जनता है। इनको आप तोड़ नहीं सकते, इनको आप बांट नहीं सकते। ये प्रेम में, मोहब्बत में, एकता में, भाईचारे में सींच कर रहती है। इनको आप किसी भी अपने मंसूबे से बांट नहीं सकते। मोक्षम चौधरी इतनी कमजोर नहीं है कि आप उसके साहस को और उसके हौसलों को ऐसे तोड़ देंगे। मेरा एक एक कतरा, मेरे खून का एक एक कतरा बाबा साहब पे एक बार नहीं लाख बार कुर्बान हो सकता है। ये मोक्षम चौधरी इतनी कमजोर नहीं है जिसका साहस तोड़ने का आप साहस नहीं रखते। मेरा साहस तोड़ने के लिए आपको भी कई जन्म लेने पड़ेंगे। मुझे यहाँ पर अपनों के बीच इतना स्नेह मिलता है। मैंने विदेश में नौकरियां करी, 20-25 लाख रुपए महीना कमाया, 8वीं 10वीं मंजिल पे रहे, अच्छी जिंदगी देखी, पर जंगल में नाचा मोर किसी ने नहीं देखा था। बीमार हो जाते थे, कोई पूछने नहीं आता था। आज एक आंख से आंसू गुजरता है तो मेरी माँ बहनों की लाइन लग जाती है, हमारी बेटी परेशान है, हमारी बेटी परेशान है। ये आप लोगों का स्नेह है, आप लोगों का मान सम्मान है कि मेरे जैसे नाचीज का भी आज आपने एक वजूद बना दिया, अस्तित्व बना दिया। विरोधी तो चाल चलता ही रहता है। राजनीति जिंदगी की तरह है, उतार चढ़ाव आते, आज जीत है, आज हार है, फिर अगले दिन फिर हार है, फिर तीसरे दिन बड़ी जीत है। ये तो होता ही रहता है। गम और सुख और दुख का साथी जैसे जीवन है वैसे राजनीति है। एक हर दिन बराबर नहीं रहता, हर दिन एक जैसा नहीं रहता, हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। वक्त भी बदलता है, दिन भी बदलते हैं, माहौल भी बदलता है, समीकरण भी बदलते हैं। जो हमारे विरोधी आपको और हमें बांटना चाहते हैं वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे, नहीं होंगे, कभी भी नहीं हो सकते। जब पिछली बार हमने यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया था तब मैंने 5 लाख रुपए की घोषणा की थी एमएलए फंड से। मैं उसको थोड़ा सा उसकी गति बढ़ा देते हैं कि वो आपको जल्दी सैंक्शन हो जाए। बाकी मेरे से आपको किसी और उपलक्ष्य में कुछ चाहिए होगा तो मेरे से तो आप थोड़े कागज पे साइन करा लो और मेरे से ले लो। मेरे पास कोई किंतु परंतु का भाई खाता नहीं है। मैं कोई व्यापारी आदमी नहीं हूँ, साधारण व्यक्ति हूँ, मैं से ले लूंगा। कोई मेरे से क्षमा याचना गलती हुई हो, मेरी माँ बहनों ने बड़ा साथ दिया है इसमें। घर बार छोड़कर नित्य रूप से रोज आती, रोज इतना साहस दिखाया है। आपसे ज्यादा तो उन्होंने इसमें समर्थन दिया है। अगर आपके किसी मान सम्मान को ठेस पहुंची हो तो मैं उसकी क्षमा याचना करती हूँ। और देखने वाला और मान सम्मान देने वाला तो ऊपर वाला है, हम और आप कुछ नहीं है। एक अदालत उधर भी लगती है, एक कचहरी उधर भी लगनी है, जिसने सबने जवाबदेही उधर भी करनी है। आपकी इधर की जवाबदेही करने के लिए मैं आपके बीच में हूं। मेरा आपसे सबसे ये निवेदन है, सारी बिरादरी, 36 बिरादरी, 7 कौमें यहाँ मौजूद है, मेरा पूरा समाज यहाँ,
मौजूद है, असामाजिक तत्वों को बढ़ावा ना दें। असामाजिक तत्वों को जो समाज के साथ किसी भी समाज से आते हो, गलत नियत से कुछ कार्य करें, उनको तूल ना दें, उनको बढ़ावा ना दें, एकजुट होकर रहें। यही मैं आपसे कहना चाहती थी। आज का बड़ा शुभ दिन है और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि ऐसा दोबारा हादसा कहीं और ना हो। कड़ी से कड़ी में प्रशासन से, पुलिस महकमे से, राजस्थान सरकार से, माननीय भजनलाल जी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि एक सबक के रूप में पैदा हो कि जिसने परिवार रख लिया उसके मान सम्मान के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। एक बात और, इस पार्क में आगे से मेरा मान सम्मान नहीं होगा, बाबा साहब का मान सम्मान, बाबा साहब के नाम का नारा लगेगा, बाबा साहब को फूल अर्पण होंगे, बाबा साहब को सलामी दी जाएगी, बाबा साहब को उनका मान सम्मान होगा, मेरा नहीं होगा। मेरे पे आप ये पाप मत चढ़ाइए, मेरा कद इतना नहीं है, मेरे 100 जीवन भी लग जाएगा, ये कद नहीं हो सकता। मेरे साथ ये मेरे साथ वैर मत कीजिए। आपका मान सम्मान होना चाहिए। जो इनकी राखी में बैठे हैं, इनकी शान और शौकत में बैठे हैं, इनकी शान में अपना एक एक दिन दे रहे हैं, आपका मान सम्मान होना चाहिए, मेरा नहीं होना। मेरी बात बुरी लग जाए तो मुझे माफी दीजिएगा। किसी को, किसी भी व्यक्ति को, मेरी माओ, बहनों, बुजुर्गों, बड़े भाई, छोटे भाई, प्रशासन में किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं उसकी क्षमा चाहती हूँ। और अगर विरोधियों को बुरा लगा हो तो लड़ना चाहिए, महसूस होना चाहिए कि हम एक हैं। ये चेतावनी दे रहे हैं, हम अपने मंसूबों को कंट्रोल कर लीजिए, ये चेतावनी दे रहे हैं। ये पूरा समस्त बिरादरी यहाँ बैठ के आपको चेतावनी दे रही है। आप सभी साथियों ने मेरा इतना मान सम्मान किया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब, बाबा साहब, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, सभी सम्मानित साथियों को